और अब बात करते हैं बॉर्डर पर बाहुबली की। भारतीय वायुसेना को आज नई ताकत मिलेगी। एयरफोर्स में देश में विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर के पहले जत्थे को आज शामिल किया जाएगा। राजस्थान के जोधपुर में इन स्वदेशी हेलीकॉप्टर्स को भारतीय वायुसेना में शामिल कराया जाएगा। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वायुसेना प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। ये हेलीकॉप्टर कई तरह की मिसाइलें दागने और हथियारों का इस्तेमाल करने में सक्षम है। इन लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है। बॉर्डर पर स्वदेशी बाहुबली की तैनाती से दुश्मनों में खलबली मचना तय है। 10 साल से ज्यादा की मेहनत के बाद लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की पहली यूनिट वायुसेना में तैनात हो रही है। लंबा सफर, बहुत सारे अलग अलग पड़ाव आए होंगे और उन पड़ावों की जानकारी हमारे साथ हैं विंग कमांडर उन्नीकृष्णन, जो चीफ टेस्ट पायलट हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। इतना लंबा सफर, उस बीच में मैं कई बार अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आपसे मैं भी मिला, अलग अलग चीजें देखी। कैसा रहा ये सफर? हाँ, 10 साल में बहुत अच्छा लग रहा है आज की ये ऑफिशियली इंडक्ट हो रहा है। और ये हमारी 10 साल से ज़्यादा की मेहनत है, जहाँ पे हमने उसको कॉन्स्टेंटली उसको इम्प्रूव करके इस लायक बनाया है कि अभी परफेक्ट है और हमारे देश के रिक्वायरमेंट के लिए बिल्कुल जो सब रिक्वायरमेंट्स मीट करता है। तो इस हिसाब से मैं बहुत खुश हूँ आज का। सर, एक वो होता है कि इट्स योर बेबी। सर, आपने इसको पहली बार उड़ाया होगा, फिर उसके बाद अलग अलग इसमें अड़चने आई होंगी, तरह तरह की चीज़ें हुई होंगी। आप बता सकते हैं कि आज की तारीख में जब ये इंडक्ट हो रहा है, दूसरे जो कंटेम्प्रेरी अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, उनके मुकाबले आप इसे आज कहाँ खड़ा देखते हैं? हाँ, पहले तो एक बात बोलना चाहता हूँ कि हमारी बहुत बड़ी टीम है कि डिज़ाइनर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पायलट्स हैं, टेस्ट इंजीनियर्स हैं। सबकी मेहनत से आज ये मुकम्मल हुआ है और मुझे बहुत गर्व है कि ये वर्ल्ड बीटिंग स्टैंडर्ड का है और ये हमारे रिक्वायरमेंट के लिए है। देखो, हर कोई देश अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने जहाज बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, यूरोप विल नॉट मेक इट टू आवर रिक्वायरमेंट्स। वो अपने उनके रिक्वायरमेंट के लिए बनाएंगे, तो हम उनको खरीद के अडेप्ट करने के कोशिश में रहते हैं। बट ये हमारे रिक्वायरमेंट के लिए, हमारे देश के रिक्वायरमेंट के लिए, विच आर वेरी यूनिक टू आवर कंट्री। में हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट है, वहाँ टेम्परेचर हाई होते हैं विंटर समर में, तो वहाँ पे ऑपरेट करने के लिए हमें कुछ अलग ही यूनिक चीज़ चाहिए होती है जो हमने बनाया है। और ये देयर इज नो अदर मशीन व्हिच कैन बीट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस एट दोज कंडीशंस। और आइए अब हम आपको ये बताते हैं कि लाइट कॉम्बैट ये जो हेलीकॉप्टर है, इसकी क्या खासियत है, क्या ताकत है। ये एक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो कि दिन और रात की उड़ान भरने की क्षमता रखता है। यह 7 किलोमीटर दूर तक मिसाइल अटैक कर सकता है। स्वदेशी हेलिना मिसाइल से इसे लैस किया गया है। 70 mm के 24 रॉकेट इस हेलीकॉप्टर में मौजूद होंगे। साथ ही ऑटोमेटिक मशीन गन की ताकत से भी यह लैस है। शत्रु पर एयर अटैक करने में यह हेलीकॉप्टर सक्षम है। हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन को भी नष्ट कर सकता है। साथ ही इसमें राडार से बचने की काबिलियत मौजूद है और यह 50 डिग्री से लेकर -40 डिग्री के टेम्परेचर में उड़ान भर सकता है। रेगिस्तान से लेकर के ये पहाड़ी इलाकों में, बर्फ से भरे पहाड़ी इलाकों में उड़ान भर सकता है। 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बॉर्डर पर ये जो बाहुबली तैनात किया जाएगा अटैक हेलीकॉप्टर है, इसे इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा, साथ ही थल सेना में भी शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मौके पर मौजूद होंगे। यह मिसाइल को चकमा देने में माहिर है, साथ ही दुश्मन पर पैनी नजर भी रख सकता है। इसकी और खासियत भी हम आपको बताते हैं। यह लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर किन किन खासियतों से इसे लैस किया गया है। यह हेलीकॉप्टर नहीं काल है क्योंकि यह दुश्मन की राडार की पकड़ में नहीं आता, मिसाइल को भी चकमा दे सकता है। 5800 किलोग्राम इसका वजन है और यह फायरिंग से खुद को महफूज रख सकता है। इस पर 20 mm की गन और ये सीधी तस्वीरें भी आ रही हैं। आज एक खास कार्यक्रम में इन्हें वायुसेना और थल सेना को सौंपा जाएगा।
लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर सेना का हिस्सा होंगे। इनकी खासियत हम आपको बता रहे हैं, 5800 किलोग्राम वजन, टॉप स्पीड 268 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाती है। इसकी रेंज 550 किलोमीटर तक है। टेक ऑफ 16,400 फीट तक कर सकता है। 700 किलो हथियार ले जाने में सक्षम है। इस पे हेलिना रॉकेट एंटी टैंक रॉकेट्स भी लगाए गए हैं। 20 mm की गन इसे और भी मारक बनाती है। और इसे जोधपुर में ही क्यों एयरफोर्स और थल सेना का हिस्सा बनाया जा रहा है? क्योंकि यह पंजाब और राजस्थान का बॉर्डर का इलाका है। बेहद खास यह हेलीकॉप्टर है और भारतीय सशस्त्र बलों की ताकत इससे कहीं ज्यादा बढ़ेगी। जोधपुर में एलसीएच को इंडक्ट करने का मतलब पंजाब राजस्थान का 1600 किलोमीटर लंबा बॉर्डर। जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर एलसीएच को तैनात किया जाएगा। भारतीय वायुसेना का टैंक किलर माना जा रहा है इस एलसीएच को। एलसीएच के निशाने पर पाकिस्तानी टैंक होंगे। तो तमाम खूबियों से इस हेलीकॉप्टर को काफी मारक बनाया गया है और आने वाले दिनों में सेना के लिए, सेना के अलग अलग धड़ों के लिए यह बेहद खास साबित हो सकता है। देश को अटैक हेलीकॉप्टर मिल रहा है और खास बात यह है कि इसे पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है। भारत जो कि हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देशों में शुमार किया जाता है, ऐसे में पिछले कुछ साल में मेक इन इंडिया हथियारों पर काफी जोर दिया गया है और तेजस जैसे लड़ाकू विमान के बाद अब ये एलसीएच हेलीकॉप्टर बड़ी उपलब्धि है। भारतीय सेनाएं अपने स्वदेशी हथियारों से लैस की जा रही हैं। उनका दमखम इससे बढ़ रहा है। इसे बॉर्डर का बाहुबली माना जा रहा है। जोधपुर से सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे। अब से थोड़ी देर में यह सेरेमनी शुरू होने जा रही है और जी न्यूज पर पल पल की अपडेट हम आपको सीधी तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे जोधपुर से। दो तस्वीरें, एक तरफ जोधपुर से सीधी तस्वीरें आ रही हैं और दूसरी तरफ हम आपको बता रहे हैं कि और कृष्ण मोहन मिश्रा इस बड़ी खबर पर, इस बड़े इवेंट पर हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्ण मोहन, तस्वीरों को दिखाएं और इस एलसीएच की खासियत हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, पहला स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, बहुत हल्का है, लगभग 5.8 टन का है, यानी 5800 किलोग्राम के आसपास है, पूरे पेलोड यानी पूरे हथियारों और फ्यूल के साथ। स्वदेशी है, पहली यूनिट खड़ी हो रही है स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर्स की। ये एक बहुत बड़ा पड़ाव है, ये पहली बात। दूसरी बात, अटैक हेलीकॉप्टर्स की जरूरत क्यों होती है? करगिल के टाइम पर यह पहली बार महसूस किया गया कि जो पहाड़ियों पर छुपे हुए घुसपैठिए हैं उनको सबसे कारगर ढंग से कोई अटैक हेलीकॉप्टर उनको तबाह कर सकता है, उनका मुकाबला कर सकता है। भारतीय वायुसेना के पास अलग अलग किस्म के अलग अलग वक्त में अटैक हेलीकॉप्टर्स रहे हैं। अभी भी भारतीय वायुसेना मी-35 जो कि सोवियत संघ से आया हुआ है, और अपाचे जिसको अभी 2 साल पहले 3 साल पहले इंडक्ट किया गया भारतीय वायुसेना में, जो अमेरिका से आया हुआ है। ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस समय ये हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है। ये पहली यूनिट है जिसका नाम धनुष है। वैसे नंबर इसका 143 हेलीकॉप्टर यूनिट है, जोधपुर में तैनात है। धनुष इस यूनिट का नाम रखा गया है जी। हेलीकॉप्टर ये खड़े हुए हैं। अभी 11 बजे रक्षा मंत्री यहाँ पर आएंगे और उसके बाद अलग अलग कार्यक्रम शुरू होंगे। सबसे पहले पूजा पाठ होगा, फिर हेलीकॉप्टर को गन सल्यूट, वाटर कैनन सल्यूट दिया जाएगा। उसमें जो भी एयरक्राफ्ट होता है वो आगे आता है और उसके ऊपर पानी की बौछार की जाती है जी। उसके बाद एक जो की हैंडिंग ओवर सेरेमनी होती है, यानी HAL रक्षा मंत्री को इस हेलीकॉप्टर की एक सांकेतिक चाबी देगा जी। और 1 बजे के आसपास रक्षा मंत्री खुद इस हेलीकॉप्टर में फ्लाई करेंगे, इसमें उड़ान भरेंगे जी। जोधपुर में तैनाती क्यों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। दरअसल पंजाब और राजस्थान के जो खुले हुए मैदान हैं वहां पर हमेशा टैंकों के बड़े हमले का खतरा रहता है जी। पहले भी पाकिस्तान के साथ जो 1965 और 1971 के युद्ध हुए हैं उसमें इन इलाकों में टैंकों की बड़ी घमासान लड़ाई हुई है। टैंकों, दुश्मन के आगे बढ़ते हुए टैंकों को रोकने के लिए या तो कोई टैंक सबसे ज्यादा कारगर हो सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा कारगर होता है अटैक हेलीकॉप्टर, क्योंकि अटैक हेलीकॉप्टर बड़ी तेजी से जाकर टैंकों को बर्बाद कर सकता है।
उसी ज़रूरत के हिसाब से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ये जो है स्वदेशी, इसमें हथियार लगाए गए हैं। इसमें टैंकों से निपटने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जो कि बिल्कुल तमाम खूबियों से लैस है कृष्ण मोहन ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, और अब से थोड़ी देर में इसे औपचारिक तौर पर सेना का हिस्सा बनाया जाएगा। हम आपके पास दोबारा लौटेंगे, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।